दानियाल अजीज़ की इलेक्शन रिजल्ट के मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हम NA-75 के इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते। ये उल्टे नताइज हैं। 6000 वोट लेने वाला उम्मीदवार 99,000 वोट कैसे ले सकता है? मुझ समेत तमाम उम्मीदवार इस इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकारी हैं। इलेक्शन के दिन मुझे, मेरे बेटे और बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुझे इलेक्शन के दिन गिरफ्तार किया गया है। कैसा इलेक्शन है? मेरे पीछे आने वाले मेरे बेटे और मेरी बीवी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन से एक रोज पहले RO को भी तब्दील किया गया। कैंडिडेट सर, आप ये क्या समझ, आपकी क्या प्लानिंग होगी, आप इसको किस तरह से आगे हैंडल करेंगे? बस हम आपको ये सबसे बड़ा हथियार जो है वो मीडिया है, और मेरे ख्याल में मीडिया ने तो बता ही दिया इस मुल्क में क्या हुआ है। हालांकि यकीनन उनके ऊपर भी इंतहा का प्रेशर होगा, लेकिन बात यह है कि ये कितनी देर चलेगा। ये अगर आपने मईशत इस्तेकाम करनी है, सियासी इस्तेकाम लाकर, तो सियासी इस्तेकाम आपके ख्याल में इस तरह से होना है जो आप कह रहे हैं कि कटन फैसले आपने आगे करने हैं कि पाकिस्तान की मईशत बहाल हो जाए? इस तरह से तो बिल्कुल नहीं आना, बल्कि उसका उलट होना है। और ये मैं आपको बता दूं कि महंगाई और बेरोजगारी इस कदर होगी इस मुल्क में, आपको शायद ये मालूम नहीं है। मुझे जहां गिरफ्तार किया हुआ था पुलिस लाइन में, उन्होंने वो मुझे बता रहे थे कि गिरफ्तारी के दौरान के ये जिला नारोवाल में जो ये छोटे जराइम है, जिसमें चोरी चकारी इस तरह के जराइम है जिसको इकोनॉमिक हालात से मुंसलिक किया जाता है कि लोग भूखे मर रहे हैं, वो दुगने हो गए जिला नारोवाल में पिछले एक साल में। तो ये हालात बन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपने मईशत को इस्तेकाम देना है, तो ये तरीकाकार है कि आप सियासी इस्तेकाम ला रहे हैं, तो ये बिल्कुल फजूल बात है। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में जितनी भी ये सियासी जमातें हैं, इनके मंशूर जो अभी छपे हैं उनको जरा गौर कर लें। इनके पास तो किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है, कोई सोच भी नहीं है। यानी ये डोर सुलझा रहे हैं लेकिन सिरा इनको मिल नहीं रहा। उनको पता ही नहीं है मईशत को क्या मर्ज है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ही नहीं सही हुई है। आप ये वापडा की मिसाल ले लें, 566 अरब की चोरी हुई है इस साल, तो इन्होंने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच बनाया कि जी इसको अपने रोकना है चोरी को। तो उसके बाद 55 बिलियन इकट्ठा करके 3 महीनों में, उसमें पुलिस भी, उसमें DMG, उसमें पता नहीं कौन कौन से महकमे शामिल कर लिए उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी प्रोग्राम कामयाब हो गया, अब सर्दियां आ गई हैं तो बिल अब इकट्ठे नहीं हो सकते। वो जो बचत होनी थी 500-600 अरब की, जो बिलों में कमी की शक्ल में सामने आनी थी अवाम के लिए, वो तो इन्होंने साबित कर दिया कि हम फेल हो गए। इसलिए इनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच से ये काम नहीं चलना है। आपको इंसेंटिव्स अप्रोच की तरफ आना पड़ेगा और पूरा इकोनॉमिक ट्रांजिशन प्लान चाहिए इस मुल्क को। और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारी सियासी जमातों में वो सख्त मौजूद ही नहीं है।